साल के आखिरी दिन पर ना मेरी शॉपिंग नहीं रुकी, बाय गॉड। ये शॉपिंग वो थी जो मुझे 1 साल से ऊपर हो गया था सोचते सोचते कि मुझे लेनी है, और साल के आखिरी दिन मैंने फाइनली अपने लिए द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच ले ही ली। This is the last day of 2025. तो आज का दिन ना मेरे लिए बहुत स्पेशल था। आज मैं वो सब चीज करना चाहती थी जो मैंने साल में नहीं करी, या ये बोलूं इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से साल में की। सबसे पहले मैं वॉक करने गई गुची ब्राउनी को लेकर, अपना रूटीन फॉलो किया मॉर्निंग का जो होता है, पानी पीना, जूस पीना, नहाई, कपड़े पहने, मेकअप किया, अपना स्किन केयर किया। और आज अच्छी बात थी कि मैंने हेड वॉश भी किया था, वरना तो मेरे बाल इतने स्टिकी हो गए थे। ठंड में ना बाल कभी कभी अच्छे होते हैं और कभी कभी इतने बुरे होते हैं तो कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो बस आज मेरा वही दिन था। मेरे आज बाल बहुत ही ज्यादा बेकार हो रहे थे, लेकिन मैंने अपने बालों को इग्नोर करा, हेड वॉश किया और फिर अपना स्किन केयर किया। मेरी ना डांस क्लास भी है, तो जल्दी से मुझे पूजा करनी थी, हनुमान चालीसा पढ़नी थी, और फिर मैं चली गई थी डांस क्लास लेने के लिए। तो आज मैंने 2 गानों में डांस सीखा और दोनों गाने मेरे फेवरेट हैं। डांस खत्म होने के बाद मैं सीधा गई अपने बच्चों को खाना देने के लिए, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे। सुबह ना बहुत ज्यादा फॉग थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आराम से जाऊंगी। तो बस मैं थोड़ा सा आराम से गई थी और ब्राउनी को देखो ऐसे बैठ गया था जैसे कि हम गाड़ी में फेक टेडी बियर्स रख देते हैं। बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। डॉग्स को खाना देने के बाद ना बहुत ही अच्छा और सुकून मिलता है, पता नहीं क्यों। फिर मैं बाजरा भी देती हूँ कबूतरों को, ये दोनों मैं साथ में ही करती हूँ। उसके बाद डेली मैं घर में से रोटी लेकर जाती हूँ गाय के लिए। रोटी में घी और गुड़ जरूर होता है, डेली का रूटीन यही है मेरा। और पालक भी दे देती हूँ कभी कभी। उसके बाद मैं घर आई, फटाफट से मैंने नाश्ता किया और निकल गई दिल्ली के लिए। दिल्ली मुझे मम्मी से मिलना था, क्योंकि मैं अभी मंदिर से आई थी नेपाल से, तो उनको प्रसाद देना था। फिर मुझे अपनी बहन से भी मिलना था, क्योंकि उसके साथ वीडियोस बनानी थी, तो मैं उससे भी मिल ली, उसके बेटे से भी मिल ली। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खुश थे एक दूसरे से मिलकर। ब्राउनी और जोजो दोनों एक दूसरे से मिले और गाड़ी में धमाल कर दिया और हम दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली पहुंच के ना मुझे बस डर लगा रहता है, मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, कभी थ्रोट में, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। घर आते ही मैंने अपनी मम्मी को हक करा बहुत जोरों से, और फिर अम्मा और पापा का आशीर्वाद लिया। 1 घंटा टाइम स्पेंड किया, लंच किया, खूब सारी बातें करी, और कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। आजकल तो 5 बजे ही अंधेरा हो जा रहा है। तो मैं निकल गई थी शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले मैंने ब्लैंकेट्स लिए थे। ब्लैंकेट्स लेने के बाद मैं एक मंदिर गई थी, जिसके बाहर मैंने लोगों को ब्लैंकेट्स दिए। जितने भी नीडी लोग थे उन सभी को मैंने ब्लैंकेट्स दिए, बहुत ही प्यारे लोग थे। फिर मैं आई थी अपनी शॉपिंग करने के लिए। ओके, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि ये साल की मेरी सबसे एक्सपेंसिव शॉपिंग है, यस, क्योंकि इसको लेने के लिए ना मेरे को बहुत सोचना पड़ा था कि मैं लूं ना लूं। ये वॉच मैंने शोरूम से नहीं ली, ये वॉच मैंने गोल्ड शॉप से ली है। मेरा ना काफी टाइम से मन था, मुझे वॉच इतनी पसंद नहीं है, और अगर पसंद है ना तो मुझे हाई ब्रांड की पसंद है, कि मेरे पास रोलेक्स हो या फिर कार्टियर की वॉच हो या फिर बुल्गारी हो। लेकिन मैंने तो अपने लिए ले ली मेरी पहली एक्सपेंसिव वॉच, जो डायमंड से भरी हुई थी। ये लेने के लिए ना मैंने बहुत हिम्मत जुटाई, क्योंकि एक बार में आपका जब अमाउंट जाता है ना तो दुख तो होता है, लेकिन फिर खुशी भी होती है कि इतना हार्डवर्क करी क्यों रहे हैं जब अपने लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ चीज ना लो। तो भाई यहाँ पर मैंने एक प्यारी सी वॉच ले ली थी और अपनी बहन को बाय बाय कर दिया था, क्योंकि अब मैं जा रही थी घर। घर पर जाके मुझे सोना था, क्योंकि सुबह हनुमान चालीसा पढ़नी है। न्यू ईयर का मेरा रेजोल्यूशन ही ये है कि मैं 108 बार मॉर्निंग में हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। एंड लुक एट माय वॉच, कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है ना। कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ ये भी बता देना कि दोनों में से ज्यादा अच्छी कौन सी लग रही थी, वो मोटी वाली रोलेक्स की या फिर कार्टियर की। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर गाइस, बाय बाय।